आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। निजामाबाद में डीजी धन मेले का मरकजी वजीर के हाथों इफ्तिताह। जिंदगी तेज रफ्तारी को बरकरार रखने ऑनलाइन लेन देन करे, मरकजी वजीर की आवाम को तरगीब। जिंदगी की तेज रफ्तारी से हमाहंग होना लाजमी है, वरना पीछे रह जाने का खतरा लाक होगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, इस्तेफादा करने कलेक्टर और मेयर बल्दिया की तरगीब। हुकूमत ने फलाही स्कीमात पर मुमकिना मुख्तशुदा फंड खर्च किया है, माबाकी फंड भी 31 मार्च तक इस्तेमाल किया जाएगा। यसी कारपोरेशन चेयरमैन का सहाफत को बयान। अवाम के सरमाए को वजीर आला निजी तौर पर कैसे खर्च कर सकते हैं, तिरुपति में नजर जाती खर्चे करनी चाहिए थी, अवाम को हिसाब देना होगा, बीजेपी तर्जुमान का रद्द अमल। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को जाहिर कर दें, और हम तुम्हारी हालतों में भी जांच कर लेंगे। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालिफत की, इसके बाद इनके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी, ये हरगिज हरगिज अल्लाह का कुछ नुकसान न करेंगे। अनकरीब इनके अमाल वो गारत कर देगा। आए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो और अपने अमाल को गारत न करो। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, फिर कुफ्र की हालत में ही मर गए, यकीन कर लो कि अल्लाह उन्हें हरगिज न बख्शेगा। बस तुम बोधे बनकर सुलह की दरख्वास्त पर न उतर आओ, जबकि तुम ही बुलंद व गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल ज़ाया कर दे। सूरा मोहम्मद आयत 31 था 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नमाज में जमात की पहली सफ में दाएं तरफ खड़ा होने की फजीलत के ताल्लुक से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को ये मालूम होता कि अजान और पहली सफ का क्या सवाब है, तो फिर उन्हें कुरा डालने के सिवा कोई चारा न होता तो वो कुरा डाला करते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इन लोगों पर सलामती भेजते हैं जो नमाज की सफ़ों में दाईं तरफ नमाज पढ़ते हैं। हदीस मुबारक बुखारी व अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में मरकजी हुकूमत की जानिब से डीजी धन मेले का इनेकाद अमल में आया। मरकजी मुमलिकती वजीर फाइनेंस व कारपोरेट उमूर के हाथों मेले का इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने कहा कि तेज़ रफ्तार लेन देन के लिए कैशलेस स्कीम एक बेहतरीन तरीका है। शहर के सिर्रमा गार्डन फंक्शन हॉल में डिजिटल मेले का इनेकाद अमल में आया। मरकजी हुकूमत ने इस मेले को डीजी धन मेले का नाम दिया है। मरकजी वजीर मुमलिकत फाइनेंस व कारपोरेट उमूर अर्जुन राम मेघवाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनका जिला इंतजामिया की जानिब से जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, साबिक रुकन असेंबली इंडला लक्ष्मी नारायणा, IT सॉफ्टवेयर सलेश रेड्डी के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए और ज़िले के खिलाड़ियों ने मरकजी वजीर से मुलाकात की, जिन्होंने इन खिलाड़ियों को तौसीफनामे और मोमेंटोस पेश किए। बादिजा मरकजी वजीर ने इस मौके पर ई ट्रांजैक्शन करने वाले ताजरीन और सारिफों के लिए लकी ड्रा निकाला। बादिजा उन्होंने इस इजलास से खिताब करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने अवाम को कैशलेस स्कीम के तहत ई ट्रांजैक्शन के ताल्लुक से बाशऊर बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चला रखी है और मरकजी हुकूमत चाहती है कि मुल्क की आवाम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को तरजीह दे और अपनी जेबों को नोटों के बोझ से आज़ाद कर ले। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में 25 दिसंबर से इसी खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डीजी धन मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर से रोज़ाना किसी न किसी शहर में इस मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज ज़िले निज़ामाबाद में इस मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है, जहां ई ट्रांजैक्शन की तरबियत भी दी जा रही है और अहमियत भी बताई जा रही है और ज़रूरी कार्ड्स
बशमूल आधार कार्ड तैयार करवा कर फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस ट्रांजैक्शन की अहमियत को उजागर करते हुए बताया कि आज 4 लाख की ड्रा हुए हैं, जिनमें 2 ताजरीन के लिए और 2 सारिफीन के लिए किए गए हैं और ड्रा के फौरी बाद इनकी इनामी रकम फौरी तौर पर इनके अकाउंट में जमा की जा चुकी है। महज चंद बटन दबाते ही पैसा इनाम याफ्तगान के अकाउंट में जमा हो चुका है, जबकि पहले इनामी रकम के हसूल के लिए तवील तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता था। उन्होंने कहा कि आप हर सहूलत का इस्तेफादा ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हैं, कोई भी सरकारी व खानगी बिल अदा कर सकते हैं और हत्ता कि आप मामूली सी खरीदो फरोख्त भी ऑनलाइन के जरिए ही कर सकते हैं। मरकजी वजीर ने तरगीब दी कि आप तमाम शुरा इस कैशलेस स्कीम से इस्तेफादा करें और ये ट्रांजेक्शन को इख्तियार कर लें और साथ ही अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जानने वालों को इस ऑनलाइन लेन देन की तरगीब व तरबियत फराहम करें। आप लोगों ने किया, टीवी भी देखा, आपने बहुत अच्छा कवरेज दिया डिसीजन मिलेगा। ये मेला 25 दिसंबर से शुरू हुआ, लगातार चल रहा है, एक दिन में एक मेला होता है। आज निजामाबाद में मेला है और देश में कहीं नहीं है। आज का मेला खाली निजामाबाद में है और यहाँ जो लकी ड्रॉ निकल रहा है ग्राहकों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी, मर्चेंट्स के लिए भी, ये दोनों आपने ड्रॉ निकाले, इनका पेमेंट भी चला गया। अब देखिए टेक्नोलॉजी का यूज हुआ कि नहीं हुआ। पहले कहीं ड्रॉ निकलता था, फिर पेमेंट देने के लिए मैनुअली उनको बुलाना पड़ता था, अब आइए पेमेंट लीजिए। इनका जिनको ड्रॉ निकला है उनका पेमेंट भी चला गया उनके खातों में, और जो मर्चेंट है, व्यापारी है, उनका पेमेंट भी खातों में चला गया, आपने देखा होगा यहाँ से। तो ये लिस्ट भी ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है। सबको मैं नीति आयोग, आईटी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तेलंगाना सरकार, भारत सरकार, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 23 फरवरी को मरकजी वजीर के हाथों डिजिटल मेले का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस कैशलेस स्कीम से इंसानी जिंदगी तेज रफ्तार होगी। इस मेले में आधार कार्ड भी फराहम किए जा रहे हैं। इस्तेफादा करने कलेक्टर और मेयर बल्दिया ने आवाम से ख्वाहिश की। शहर के श्री राम गार्डन फंक्शन हॉल में डीजी धन मेला का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें मरकजी और रियासती वज़रा शिरकत करते हुए कैशलेस स्कीम और ई ट्रांजेक्शन तरीक़ेकार को मुतारुफ करवाएंगे और ज़िले में इस मुहिम का आगाज़ करेंगे। इस इजलास से ज़िला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने खिताब करते हुए बताया कि दौरे हज़र तरक्की की सिमत गामजन हो चुका है और ज़िंदगी इंतहाई तेज़ रफ्तार हो चुकी है। लम्हों में इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए रकम का मुतलाशी रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रकम हमेशा ही जेब में मौजूद रहे। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को इस तेज़ रफ्तार ज़माने से हम आहंग करने के लिए ई ट्रांजेक्शन को तरजीह दी जानी चाहिए। मुल्क में कहीं भी किसी भी वक्त आप अपने कार्ड से खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लिहाजा इस तेज़ रफ्तार दुनिया से अपने आप को हम आहंग करने के लिए हुकूमत की अहम कैशलेस स्कीम पर अमलावरी की जानी चाहिए। आधार कार्ड లో కొన్ని తప్పులు ఉండొచ్చు, పేరు తప్పు ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాయిస్ తప్పు ఉండొచ్చు, దానికి కూడా కరెక్షన్ చేయడం, అలాగే ఎవరి దగ్గర ఆధార్ కార్డ్ లేదు వాళ్ళకి కొత్తగా ఆధార్ కార్డ్ ఇవ్వడం, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయడం, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆధార్ సెల్ నంబర్తో కనెక్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ సర్వీసెస్ మేము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాం। దీంతో పాటు మన జిల్లాలో 75 గ్రామ పంచాయత్స్ డిజిటల్ పేమెంట్ ఇనేబుల్డ్ విలేజెస్ కూడా గుర్తించడం జరిగింది। దాని క్రింద భాగంగా ఇక్కడ ఒక డిజిటల్ విలేజ్, ఒక డిపిఈవి విలేజ్ ఎట్లా ఉంటుందని దానికి కూడా ఇక్కడ ఒక లైవ్గా ఇక్కడ ఒక వేయడం జరిగింది। ఇదే విధంగా కొన్ని స్టాల్స్ కూడా, అదే మన విజయ డైరీ కానీ, టిస్కో కానీ, కొన్ని ఇతర ఈ తినడానికి స్టాల్స్ కూడా వేయడం జరిగింది। అక్కడ కూడా క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। మెయిన్ ముఖ్యంగా అంటే ఈ డిజిటల్ మేళాకి మన గౌరవ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, అలాగే మన గౌరవ్ నేలు ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम के आगाज़ के साथ ही इब्तदाई मुंतखबा 100 अजला में ज़िले निज़ामाबाद को शामिल रखा है, जिसके लिए ज़िला कलेक्टर और दिगर अहदेदारान काबिल मुबारकबाद हैं। డిజిటల్ మేళా కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ జరగడం సంతోషం। మరి 100 జిల్లాల్లో మన నిజామాబాద్ జిల్లా కూడా ఈ మేళా పెట్టడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది। మరి ఆధార్ కార్డులో కానివ్వండి, ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ఇక్కడ సరి చేసుకోవడానికి, అదేవిధంగా ఏటీఎం కార్డ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి।
जमियत अहले हदीस की जानिब से 26 फरवरी को एक रोज़ा इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। पैगाम अमन के लिए मुनक्किदा इस इजलास में जमियतुल उलमा के अहम तरीन उलमा कराम शिरकत और खिताब फरमाएंगे। ज़िले सदर जमियतुल अहले हदीस अब्दुल लतीफ़ का सहाफ़ती इजलास में इंकशाफ। जमियत अहले हदीस निज़ामाबाद की जानिब से 26 फरवरी को यनन गार्डन फंक्शन हॉल भोजन रोड पर एक रोज़ा इज्तिमा का नज़्म किया गया है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ अहले हदीस उलमा कराम शिरकत करेंगे और अपने बसीरत अफरोज़ खिताबात से सरफराज करेंगे। इस बात का इंकशाफ ज़िले जमियत अहले हदीस के सदर अब्दुल लतीफ़ ने किया। उन्होंने बताया कि मुल्क में मुनाफिरत और अदम एतमाद और शक व शुबहात का माहौल गर्म है और नुक़्स अमन का ख़तरा लाहक है, लिहाजा जमियत अहले हदीस इस संगीन मौके पर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए पैगाम अमन के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में ला रही है। इस इज्तिमा में शिरकत करने वाले उलमा कराम न सिर्फ बल्कि मुल्क में बदअमनी और शुगू की फ़िज़ा को ख़त्म करते हुए अमन की फ़िज़ा को हमवार करने वाले खिताबात के साथ साथ मिल्लत की ईमानी हरारत को मज़ीद उभारने वाले खिताबात से सरफराज करेंगे। अब्दुल लतीफ़ ने तमामी लोगों से इस बामकसद इज्तिमा में शिरकत की ख्वाहिश की। प्रेस क्लब निज़ामाबाद में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद बताया कि यह इज्तिमा एक रोज़ा है, जिसका आगाज़ बाद नमाज फ़जर से होगा और ये इजलास रात देर गए तक जारी रहेगा। इस सहाफ़ती इजलास में जमियत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान अताउल्लाह खान, मोहम्मद अकील अहमद, अब्दुल्ला साहब, एजाज मोहम्मद नज़ीरुद्दीन और दीगर शरीक थे। पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया जा रहा है 26 तारीख यानी इतवार के दिन बरोज़ इतवार के दिन भोजन रोड पर इंडियन फंक्शन हॉल और ARR गार्डन फंक्शन हॉल में, जहां पे औरतों का भी एक फंक्शन हॉल में इंतजाम किया गया है और मर्द हज़रात के लिए दूसरे फंक्शन हॉल में इंतजाम किया गया है। और इसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमा कराम हिस्सा ले रहे हैं। करीब 16-17 उलमा कराम का खिताब होगा। तो हमारा मकसद ये है कि जमियत की तरफ से कि पैगाम अमन यानी पीस, एक अमन का पैगाम सारी दुनिया के लिए जाना चाहिए। तो वो एक ऐसा मौका है जिसके जरिए जमियत के मौका दे ये पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना मैसेज देना चाह रही है। और इसमें औरतों का अलग से इंतजाम है, पर्दे का इंतजाम है और उसके अलावा सारी सहूलत है माशाल्लाह। और लेकिन पब्लिक जो एक रोज इसको देगी यानी इतवार का दिन सवेरे से लेकर शाम तक अगर यहाँ पे रहते हैं तो इंशाअल्लाह इनको बहुत से मालूमात का इजाफा होगा, बहुत सी चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे। तो ये और इसमें इसकी सदारत जो है हमारे सूबाई जमियत यानी हैदराबाद तेलंगाना की जमियत के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल रहीम मक्की साहब कर रहे हैं। और इसमें हमारी मरकज़ी जमियत यानी कि सेंट्रल बॉडी जो है जो दिल्ली में रहती है उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब अजहर अली इमाम मेहंदी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, जो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं। माली साल 2016-17 के फंड्स का मौसर इस्तेमाल किया गया है। हज़ारों करोड़ फंड से कई एक फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी की गई है। फंड्स के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। एससी कॉरपोरेशन के चेयरमैन का बयान। एससी कॉरपोरेशन के चेयरमैन पी रवि ने आज एससी कॉरपोरेशन के दफ्तर में सहाफ़ती नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने माली साल 2016-17 में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के लिए भारी फंड्स जारी किए थे, जिनमें से तकरीबन फंड्स की इजराई अमल में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत बेशुमार स्कीमात बशमुल बारीक चावल, वजीफा जात, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और दीगर के लिए करोड़ों रुपए फंड्स खर्च किए हैं और माबाकी फंड्स को भी 31 मार्च तक मुमकिन जगह इस्तेमाल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 42,000 अफराद को कर्ज देने का निशाना मुकर्रर किया गया था। इनमें से 30,000 अफराद में 300 करोड़ रुपए के खर्चाजात फराहम किए जा चुके हैं और माबाकी को भी जल्दी खर्चाजात की इजराई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की माली साल के अख्तिताम के बाद भी इसी माली बजट से यकसुई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक पसमानदा एससी तबके के 3,615 अफराद में 400 करोड़ से ज़्यादा अखराजात से 10,000 एकड़ अराजी की तकसीम अमल में लाने का मनसूबा तैयार किया गया है और दीगर कई फलाही स्कीमात पर भी मौसर अमलावरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत मज़ीद कई फलाही स्कीमात पर गौर व फिक्र कर रही है और चाहती है कि आवाम को मुमकिन राहत फराहम की जाए। इस सहाफ़ती इजलास के मौके पर वेलफेयर ऑफिसर किशन के अलावा दीगर अहदेदार मौजूद थे। मंदी 300 కోట్ల పైచలకు అమౌంట్ ఈ స్వయం ఉపాధి లబ్ధిదారులకు క్రెడిట్ అయిపోయింది। మిగతా
మిగిలిన వారికి కూడా ఎవరైతే ఆన్లైన్ అకౌంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా మార్చి 31 కల్లా ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చేటట్టుగా ఏర్పాటు చేస్తాను కూడా మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా 31 మార్చి తర్వాత వాళ్ళందరికీ వచ్చినాకనే 16-17 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏప్రిల్ నుంచి కొనసాగుతుంది. ఎందుకంటే మొత్తం కంప్లీట్ చేసినాకనే ఆ పని చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం. ఈ లోపలగా ఎక్కడైనా దానికి సంబంధించి ఏమైనా ప్రతిపాదనలు వచ్చినా వాటిని పక్కకు పెట్టి మార్చి 31 తర్వాతనే ఆ పని చేయాల్సిందిగా మా అధికారులందరికీ. मुनूर कापू संगम दुब्बा के इंतखाबात बर्पा कर बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। रुकन कानून साज कौंसिल आकुला ललिता ने उन्हें तहनीत पेश की और बताया कि अनकरीब मुनूर कापू गरजना का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर MLC ने लोकल TV के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। मुनूर कापू संगम दुब्बा के इंतखाबात में मुनूर कापू कायद परवाकर को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया है। MLC आकुला ललिता ने आज संगम में वाक़ प्रोग्राम में परवाकर और दीगर मुंतखबा अहदेदारों को तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर बताया कि मुनूर कापू समाज का एक बड़ा और जिम्मेदार तबका है जो सियासी वाबस्तगियों से हटकर अपने तबके में मुत्तहिद फलाही काम करता है और तबके के अफराद की सहूलत और उनकी फलाह के इक़दाम के लिए तमामी सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद अपने अपने तौर पर मसाई करते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में 16 मुनूर कापू संगम हैं जो कि मरकज़ी मुनूर कापू संगम से वाबस्ता रहते हैं। इस तबके के लोग न सिर्फ ये कि अपने तबके की फलाह बहबूद के काम करते हैं बल्कि साथ ही दीगर तबकात के लिए भी इनकी खिदमत काबिल सताइश रहती हैं। उन्होंने कहा कि अनकरीब मुनूर कापू गरजना का इनेकाद अमल में लाया जाएगा जिसमें मुनूर कापू तबके के मसाइल को उजागर किया जाएगा और उसकी यकसुई के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तारीख का तयन नहीं किया गया है, अनकरीब तारीख तय कर ली जाएगी। इस मौके पर आकुला ललिता ने शहर के तेलुगु TV चैनल लोकल TV की जानिब से साल 2017 के तबाशुदा कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में लाई। इस मौके पर लोकल TV इंचार्ज बब्बुली नरसा की उन्होंने ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि वो बखूबी सहाफ़ती अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करते आ रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि लोकल TV की नशरियात को गैर जानिबदाराना और अवामी मफाद में रखा जाए। आकुला ललिता ने लोकल TV कैलेंडर की ज़बरदस्त तारीफ़ की। అధ్యక్షుడిగా ప్రభాకర్ అన్న గారు యునానిమస్గా అయినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మరియు కమిటీ సభ్యులకు కూడా ఈరోజు మన మున్నూరు కాపు సంఘాలు మన నిజామాబాద్ పట్టణంలో చాలా ఎక్కువ దాదాపు 13 సంఘాలు ఉన్నాయి. 16 సంఘాలు ఉన్నాయి. చాలా అభివృద్ధిలో ముందుండాలనేసి కూడా నేను సోదరులకు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ ఉన్నాం కానీ ఒక యూనిటీ లేదు. అందరం కలిసి ఉంటేనే మనము చాలా డెవలప్మెంట్ అవుతాము. ఎందుకంటే పార్టీలకు అతీతంగా పార్టీ అవసరం లేదు మనకు. మన పిల్లలు కూడా అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉండాలా. చదువులో కానీ ఏ రంగం ఎంచుకున్న వాళ్ళు అందరూ మన అభివృద్ధిలో ఏది ఏమైనా కానీ నిజామాబాద్లో MBC तबकात इंतहाई पसमानदगी का शिकार हैं। भारी तनासुब रखने के बावजूद भी ये तबकात बेशुमार मराहत से महरूम हैं। बजट सेशन में इन तबकात के लिए भारी फंड्स मुख्तस करने MBC कायद डंडी वेंकट का हुकूमत से मुतालबा। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस तबकात की नुमाइंदा तंजीम MBC का राउंड टेबल इजलास सदर ज़िला MBC डंडी वेंकट की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में खिताब करते हुए डंडी वेंकट ने हुकूमत की जानिब से MBC कॉरपोरेशन के क़याम का खैर मकदम किया और कहा कि रियासत में MBC तबकात का तनासुब 34% के लगभग है, जिनकी तादाद को जहन में रखते हुए और इनकी माशी, सियासी और समाजी पसमानदगी से उनको उभारने के लिए माली साल 2017-18 में इस कॉरपोरेशन के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए जाएं। उन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि 8 मार्च से शुरू होने वाले बजट असेंबली सेशन में MBC तबकात के लिए फंड्स मुख्तस करते वक्त उनकी तादाद और तनासुब और ताकत को जहन में रखा जाए। సమాజంలో తరతరాలుగా మా కుల వివక్షతకు గురి చేయబడ్డాం. ఈ సమాజంలో తరతరాలుగా మమ్మల్ని మనుషులుగా గుర్తించలేదు ఈ సమాజం. కాబట్టి ఇవాళ మేమందరం ఐక్యమవుతున్నాం. మా పిల్లలకి చదువు నేర్పించండి. మా పిల్లలు చదువుకుంటే ఇవాళ మనం ఇక్కడికి వచ్చి మాటలు అయ్యకుండా అంటే మన అయ్యకంటే మనందరికీ మన వృత్తులు చేసేవాళ్ళం. ఒక మన MBC కులాలు ఏదో ఊరు బయట పని చేసుకొని ఏదో రోజంతా కష్టపడి కొట్టబోసుకొని సంపదాగా రాత్రికి రామకృష్ణ పడుతున్నారు. नाज़रीन अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि क्यों आपको शमशान और क़ब्रस्तान याद आते हैं, रिजवान की मां और ज़करिया जाफरी क्यों याद नहीं आती और बीफ आपको क्यों परेशान करता रहता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लिमान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तीखी तनकीद करते हुए सवाल किया कि वज़ीर आज़म को क़ब्रस्तान और शमशान नज़र आते हैं तो फिर नजीब की मां और ज़करिया जाफरी के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाता है और वो उन्हें क्यों नज़र नहीं आते। साथ ही बीफ के मामले में इम्तियाजी सलूक क्यों बढ़ता जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के बाद इनकी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। यूपी इंतखाबात के सिलसिले में एक सहाफ़ती नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दम तोड़ रही है और जब मैं इनके खिलाफ कहता हूँ तो वो बोगलाड़ में तमाम बातें समाजवादी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो रही है और इसका इल्ज़ाम मुझ पर आयद कर रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी ने मुस्लिम उलमा की जानिब से किसी सियासी जमात के हक़ में वोट डालने का फतवा जारी करने को हक़ बाजानिब करार दिया और कहा कि इस्लाम में कोई मजहबी गुरु नहीं होता, लेकिन मुसलमानों को किसी मखसूस सियासी पार्टी की हिमायत करने का मुकम्मल हक़ हासिल है। उन्होंने दावा किया कि इस इलेक्शन से लोग हमारी ताकत को समझेंगे। बीजेपी में वज़ीर आज़म के अलावा कोई और चेहरा मौजूद नहीं है और ये पार्टी सिर्फ एक चेहरे पर इक्तफा कर रही है। बीजेपी पर तीखी तनकीद करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म को कब्रस्तान और शमशान नज़र आते हैं, लेकिन नजीब की मां और ज़करिया जाफरी से इम्तियाजी सलूक बढ़ता जाता है और वो उन्हें नज़र नहीं आती। बीफ के मामले में भी इम्तियाजी सलूक बढ़ता जाता है और वज़ीर आज़म जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी ज़बान किसी वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देती। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बल्कि गुजरात का वज़ीर आला बोल रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव से कहा कि गंगा की कसम खाकर बोले कि मुजफ्फरनगर के फसादात के मुतासरीन को इंसाफ मिला है या नहीं। गंगा की कसम खाकर बोले कि मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा किया था या नहीं। तेलंगाना जेएसी और तलबा की बेरोजगार रैली को पुलिस ने ताकत के बल पर नाकाम बना दिया। कई अहम कायदीन की गिरफ्तारी अमल में आई। एक तालिब इल्म ने इक़दाम खुदकशी की। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हैदराबाद में बेरोजगार रैली निकाली गई। हुकूमत की जानिब से रैली को इजाजत न मिलने के बावजूद टीजेएसी कायदीन और तलबा ने सुंदरैया विज्ञान केंद्र से इंदिरा पार्क तक रैली निकालने की कोशिश की और तलबा ने भी निजाम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सिकंदराबाद पीजी कॉलेज से रैली की शक्ल में इंदिरा पार्क पहुँचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस दस्तों ने रोक लिया, जिसकी वजह से इन मकामात पर पुलिस और तलबा में झड़पें हुई और पुलिस ने दर्जनों टीजेएसी कायदीन और तलबा को गिरफ्तार कर लिया। इस सूरत हाल के पेश नज़र शहर में तनाव भरा माहौल पैदा हो गया था। मुमकिन पुरतशद्दुद वाक़यात से निपटने के लिए इंदिरा पार्क और दीगर हसास मकामात पर पुलिस के वसी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला की जानिब से हुकूमती अखराजात से तिरुपति में चढ़ावे पर बीजेपी ने तनकीद की। कहा कि अवामी सरमाए को ज़ाया करने का वज़ीर आला को कोई हक हासिल नहीं है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से तिरुपति मंदिर में नजराना पेश किए जाने पर बीजेपी ने तनकीद की। पार्टी के रियासती तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि केसीआर मुल्क के वो वाहिद वज़ीर आला होंगे जो अवामी रकम को निजी ज़रूरियात में इस्तेमाल करते हैं। कृष्णा राव ने केसीआर को याद दिलाया कि वो अवामी रकम के मालिक नहीं है बल्कि 5 साल के लिए इसके मुहाफिज हैं और उन्हें हर एक रुपये का हिसाब देना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी को किसी के मजहबी अकायद से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इन अकायद पर अमलावरी अपनी ज़ाती सलाहियत और गुंजाइश के मुताबिक की जानी चाहिए और इसके लिए अवामी रकम इस्तेमाल न की जाए। अतापुर हैदराबाद के एक गोदाम में मुहिब आतिश ज़दगी, 6 अफराद इस हादसे में जलकर हलाक हो गए। मरने वाले मुलाजिमीन थे जिनका ताल्लुक बिहार और छत्तीसगढ़ से बताया गया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अतापुर में एक गोदाम में आग लगने से 6 अफराद की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह अतापुर में वाक़ एक छोटी सनत की एक यूनिट में शदीद आग लग जाने पर 6 मुलाजमीन के झुलसने से मौत हो गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वाले अफराद का ताल्लुक छत्तीसगढ़ और बिहार से बताया गया है। यूनिट के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि यूनिट में बुनियादी हिफाजती सहूलियात मौजूद नहीं थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अहम इम्तहानात के नताइज जारी किए गए हैं। अगले मरहले में कामयाब उम्मीदवारों का इंटरव्यू
मुनक्किद होगा और अहम शोबाजात में भर्ती की जाएगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस मेन इम्तिहानात के नताइज आज जारी किए गए। पिछले साल 3 से 9 दिसंबर के दरमियान मुनक्किद होने वाले सिविल सर्विस मेन इम्तिहानात के नताइज यूपीएससी की वेबसाइट पर डाले गए। इन इम्तिहानात के जरिए ऑल इंडिया सर्विस के 3 शोबों IAS, IPS और IFS में भर्तियाँ की जाती हैं। इंतखाबात के अगले मरहले में कामयाब उम्मीदवारों से शख्सी इंटरव्यू लिया जाएगा और उनकी शख्सियत की जाँच की जाएगी, जिसका आगाज़ 20 मार्च से हो सकता है। इम्तिहानात में शिरकत करने वाले 3 उम्मीदवारों के नताइज अदालत में जारी एक मुकदमे की वजह से रोक दिए गए हैं। मफरूर ताजिद विजय माल्या को अनकरीब हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा। विजय माल्या को हवाले करने बरतानिया की जानिब से तयक़ुन मिलने की इतलात हासिल हुई हैं। मुल्क छोड़कर फरार होने वाले शराब के ताजिर विजय माल्या की हिंदुस्तान को जल्द ही हवालगी हो सकती है। बरतानिया की जानिब से इस मामले में मुस्बित जवाब मिल गया है। जराये के मुताबिक बरतानिया के हुकाम ने मशहूर कारोबारी विजय माल्या को हिंदुस्तान के हवाले करने की यकीन दहानी कराई है। अगर ऐसा हो गया तो मुल्क के मुख्तलिफ बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या हिंदुस्तानी तफ्तीशी एजेंसियों के शिकंजे में होंगे। हिंदुस्तानी और बरतानवी हुकाम के दरमियान 2 रोज़ा मुलाकात के दौरान इससे मुंसलिक कानूनी अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी दौरान हवालगी को लेकर भी दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान बातचीत हुई, जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से विजय माल्या की हवालगी की बात रखी गई। खारिजी सेक्रेटरी ने इस तवक्को का इजहार किया कि अब चीन से खुशगवार ताल्लुकात हमवार हो सकते हैं। वो चीन के दौरे के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो मुख्तलिफ उमूर पर मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। सेक्रेटरी खारजा S जयशंकर ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन के साथ ताल्लुकात में अब मिठास पैदा होगी। S जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना हुए, जहां वो दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा बातचीत के साथ साथ पाकिस्तानी अस्करियत पसंद मसूद अजहर के ताल्लुक से खुसूसी बातचीत करेंगे, जिसका तज़किरा उन्होंने कुछ दिन कबल ही कर दिया था। बीजेपी गलत नज़रियात रखने वाली जमात है। मुल्क की अवाम वज़ीर-ए-आज़म को जल्दी गुजरात भेज देगी। BSP सुप्रीमो मायावती का जलसे आम से खिताब। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद अवाम मोदी को गुजरात भेज देगी। उन्होंने बीजेपी को गलत नजरियात वाली पार्टी बताया और कहा कि वो समाज में लड़ाई करवा कर इख्तिदार पर काबिज रहना चाहती है। इसे अवाम अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानने लगी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को अमेरिका से निकालने ट्रंप की कोशिश। ऐसे लोगों को मुल्क के लिए खतरा समझा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका से निकालने के अमल को तेज़ करने के लिए नई हिदायत जारी की है। इन नई हिदायत के मुताबिक ऐसे गैर कानूनी तारिकीन वतन को जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं है और जिनका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी है, उनको उन्हीं लोगों के साथ ही निशाना बनाया जाएगा जो कि अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं या बेनिफिट सिस्टम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ताहम वो कम उम्र बच्चे और नौजवान जिन्हें अमेरिका गैर कानूनी तौर पर लाया गया है, उन्हें अमेरिका में रहने की इजाज़त होगी। इस इक़दाम से हज़ारों नौजवानों को फ़ायदा पहुँचेगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि वो नए इक़दाम पर अमल दरामद के लिए मज़ीद 10,000 ऑफिसर्स को तैनात करेगी। एक ज़ख्मी फ़िलिस्तीनी हमलावर को हलाक करने वाले इजरायली फ़ौजी को 18 माह की सज़ा सुनाई गई है। फ़िलिस्तीनी हुकाम ने इस कम सज़ा पर हैरत का इजहार किया। एक ज़ख्मी फ़लस्तीनी हमलावर को हलाक करने के जुर्म में एक इसराइली फ़ौजी को 18 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन इसराइली फ़ौजी सार्जेंट एलोर अजारिया के मामले में अवाम की राय मुंतक़सिम है। सार्जेंट अजारिया को गुज़िश्ता बरस मार्च में मकबूजा ग़र्ब अर्दन में 21 साला नौजवान अब्दुल फ़ताह अशरीफ को गोली मारकर हलाक करने का मुजरिम करार दिया गया है। इस जुर्म में 20 बरस तक की कैद हो सकती है, लेकिन इस्तिग़ासा ने अजारिया के लिए 3 से 5 साल की सज़ा की दरख्वास्त की थी। फ़लस्तीनी हुकूमत ने इसराइली अदालत के इस फैसले पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ज़ख्मी फ़लस्तीनी को हलाक करने वाले इसराइली फ़ौजी को सिर्फ 18 माह की कैद की सज़ा फ़ौजी जराइम के लिए एक ग्रीन सिग्नल है। देखते हैं आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। निजामाबाद में डीजी धन मेले का मरकजी वजीर के हाथों इफ्तिताह। जिंदगी तेज रफ्तारी को बरकरार रखने ऑनलाइन लेन देन करे, मरकजी वजीर की आवाम को तरगीब। जिंदगी की तेज रफ्तारी से हमाहंग होना लाजमी है, वरना पीछे रह जाने का खतरा लाहक होगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, इस्तेफादा करने कलेक्टर और मेयर बल्दिया की तरगीब। हुकूमत ने फलाही स्कीमात पर मुमकिना मुख्तशुदा फंड खर्च किया है, माबाकी फंड भी 31 मार्च तक इस्तेमाल किया जाएगा। एससी कारपोरेशन चेयरमैन का सहाफत को बयान। अवाम के सरमाए को वजीर आला निजी तौर पर कैसे खर्च कर सकते हैं, तिरुपति में नजर जाती खर्चे करनी चाहिए थी, अवाम को हिसाब देना होगा, बीजेपी तर्जुमान का रद्द अमल। खबरें इतने ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।